में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। क्या आप सब लोग ठीक हैं? जी हाँ, अब हम हमारे कैटेकिज्म क्लास की ओर आप सबों का स्वागत है। हम लोग 12वीं कक्षा के धर्म शिक्षा के पाठ्यक्रम से उनके अलग अलग शिक्षण के द्वारा हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं। हम कौन से पाठ में हैं? अध्याय 2 में। और अध्याय 2 का नाम क्या है? याद है? विश्वास विरोधी सिद्धांत, यानी विश्वास की और कैथोलिक कलीसिया के विश्वास के विचारों से विरुद्ध रहने वाले लोगों को कहा है विश्वास विरोधी सिद्धांत। और ये सिद्धांत, कुछ सिद्धांत हम गए क्लास में सीखे थे। क्या क्या सिद्धांत थे वे? अज्ञेयवाद, युक्तिवाद, भौतिकवाद और मानववाद। तो ऐसे कुछ 4 सिद्धांत, विश्वास के विरुद्ध सिद्धांतों के बारे में हमने छोटे छोटे शब्दों में मनन चिंतन किया। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए हैं। आज हम एक नए विश्वास विरोधी सिद्धांत के बारे में सीखेंगे। वह है 5वां वाला, साम्यवाद या कम्युनिज्म। ये 15वां शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी बहुत भौतिक इतिहास में तथा सभी सभा के यानी चर्च के इतिहास में भी इसकी शुरुआत हुई थी। प्यारे दोस्तों, आप लोग यह समझ लेना चाहिए कि बहुत पहले जमाने में मनुष्य अपने ही घर में रहकर, अपने ही साथियों के साथ रहकर, अपने ही जीवन के बारे में वे कष्ट करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचते थे। जो आज के लिए है, जो ईश्वर ने उन्हें दिया है, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए वे आगे बढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे हुआ कि मनुष्य अपने आप के बारे में सोचने लगा। उनके जीवन में कुछ न कुछ पुरोगमन होने लगा। वे अपने दुख के बारे में, सुख के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में सोचने लगा और धीरे धीरे वह अपने घर के बाहर निकलने लगा। और यह ऐसा समय था जहां आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ। तब मनुष्य अपने घर से निकलकर बाहर दुनिया की ओर देखने लगा और जैसे वह दूसरों के साथ मेल मिलाप करते हुए कुछ काम में लग रहा, तब मानव को अपने ही बारे में कुछ समझने लगा कि मैं कौन हूँ, मेरे कार्य कैसे हैं, मेरी अच्छाई क्या है, मेरी बुराई क्या है और मैं कितना ऊपर बढ़ सकता हूँ, मैं कितना नीचे हूँ। इस प्रकार मानव अपने आप को समझने लगा। घर के बाहर वह फैक्ट्रियों में जाकर काम करने लगा। फैक्ट्रियों में जाकर काम करते समय धीरे धीरे मास्टर और सर्वेंट यानी मालिक और नौकर के रूप में वे बदलने लगे। कोई घर में जितना कमाते थे उससे भी ज़्यादा कमाने लगे। किसी को जितना वे ज़्यादा कमाते थे उससे भी बहुत कम कमाने लगे। फिर आने लगा गरीब और अमीर का बीच। धीरे धीरे लोगों में जिसको ज़्यादा पैसा है वह अमीर बढ़ते गया, जो कम पैसा वाला है, जो कम टैलेंट वाला है वह गरीब बनते रहा। और इस प्रकार समूह में मानवों के बीच, मनुष्य के बीच इस प्रकार का एक डिफरेंस आने लगा कि किस प्रकार मानव एक दूसरों से डिफरेंट है। और कुछ ही सालों में सोशलिज्म ऐसे एक मनोभाव मानव के बीच रहा। सोशलिज्म यानी टू गिव और टू शेयर विथ अदर्स, देना, दूसरों को देना, दूसरों से बांटना, दूसरों के लिए बांटना। इस प्रकार सोशलिज्म का एक रेवोल्यूशन भी उत्पन्न हुआ। तो सोशलिज्म का रेवोल्यूशन ह्यूमनिज्म में बदल गया और इस प्रकार एक बहुत बड़ा
डिफरेंस, एक बहुत बड़ा बदलाव मानव के जीवन में ही होने लगा। साम्यवाद के लोग ईश्वर को खोजने में असमर्थ रहे, वे ईश्वर को देख नहीं सके। लेकिन हमने सुना है कि पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये फिल्म में जो व्यक्ति ईसा मसीह का रूप लिए थे, उनका नाम जिम है, जिम कैल्विजिल। वे कहते थे, आई डोंट वॉन्ट पीपल टू सी मी, आई वॉन्ट देम टू सी जीसस। यानी वे कहते हैं कि मेरे इसमें लोग ईसा को देखे, मुझे नहीं देखे, लेकिन किसे देखे? ईसा को देखे। तो जो कोई व्यक्ति बड़े बड़े स्थान में पहुंचे हैं, वे सब इसी प्रकार अपने आप को पीछे हटाकर ईश्वर को वे सामने रखे हैं। लेकिन कम्युनिज्म या साम्यवाद के लोग, उनके विचार में ऐसे नहीं था। पहले वे मजदूरों को कैसे आगे बढ़ाए, जैसे मैंने कहा, उन्हें काम दे दिए, जिन्हें पैसे नहीं है, काम नहीं है, गरीब है, जो अपने अवस्था में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन सबको इन लोगों ने आगे बढ़ाया। 1880 में फ्रेडरिक एंगल्स और 1820 में कार्ल मार्क्स, इनका एक विचार धारणा था कि एक नया अर्थ वे मानव के जीवन में लाए, या संपत्ति से कम वाले जनों को संरक्षण देते हुए उनका उद्धार करें। ऐसे था उनका एक लक्ष्य। लेकिन क्या हो गया, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग उन्होंने चुना था, वह मार्ग हम ग्रहण नहीं कर सकते। यानी कुछ भी पाने के लिए कुछ भी करना, ऐसे एक तत्व ये साम्यवाद लोगों ने प्रस्तुत किया था। तो ऐसे 90 देशों में ये साम्यवाद का एक विचार उन कालों में था। लेकिन अभी सिर्फ 5 राज्यों में साम्यवाद का एक विचार चल रहा है। चाइना, क्यूबा, लाओस और नॉर्थ कोरिया, ऐसे कुछ राज्यों में अभी साम्यवाद के विचार चल रहे। कारण इसके रूप में भौतिकवाद, निरीश्वरवाद एवं वर्ग संघर्ष को वे लोग अपनाए। तो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग, अत्याचार का मार्ग, मारपीट का मार्ग, कोई भी मार्ग हो, ये साम्यवाद लोग चुन लिए थे। और इसलिए वे इस प्रकार मानव को ऊंचाई नहीं, नीचाई नहीं, ऐसे डिफरेंस, अलग अलग डिफरेंट करते हुए वे ईश्वर के सानिध्य को भूल गए। ईश्वर नहीं, विश्वास नहीं, और मैंने जैसे कहा मृत्यु जीवन भी नहीं, मृत्यु के बाद जो अनंत जीवन है वह भी नहीं। इस प्रकार ये लोग साम्यवाद के ईश्वर विरोध, निरीश्वरवाद, प्रजातंत्र के नाम पर लागू करने वाले फासिज्म, अत्याचार, लक्ष्य मार्ग को सही ठहराने की सीख, व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध आदि सिद्धांतों के कारण साम्यवाद ईसाइयों के लिए स्वीकार्य नहीं है। तो साम्यवाद एक निरीश्वर सिद्धांत है और अत्याचार की सही ठहराता है। तो वे अत्याचार के एक मार्ग पर चलते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया साम्यवाद के विचारों को विश्वास के विरुद्ध सिद्धांत में गिरे हुए हैं, और इसलिए कलीसिया इस सिद्धांत से पूरा विरोध करती है। तो किस प्रकार कम्युनिज्म या ये एक साम्यवाद सिद्धांत किस प्रकार क्रिस्तीय विश्वास के विरुद्ध है, इसके कुछ कारण हम सीखें। सबसे पहला, निरीश्वरवाद एवं धर्म का निषेध। ये साम्यवाद लोग, उसका सबसे पहला मुख्य उनका अध्ययन क्या है कि
निरीश्वरवाद एवं धर्म का निषेध करते हैं। तो वे उन्हें भौतिकवाद, वे एक भौतिकवाद थे, यानी ईश्वर को संकल्प सृष्टि कहते हैं। ये मार्क्स इस प्रकार कहता है कि रिलीजियस इज द ओपियम ऑफ द पीपल, यानी धर्म मनुष्य को नशा में सुलाता है। तो ऐसे दो प्रकार के, मैंने जैसे कहा, दो प्रकार के लोगों को उन्होंने भाग किया, मालिक और नौकर। तो इसके द्वारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वह पूरा ब्लॉक हो गया। रिलीजियस इसमें जो सोशल स्ट्रक्चर है उन्होंने धर्म के इसमें पूरा ब्लॉक कर, सो मनुष्य को देखने लेकिन धर्म को कहता, यानी परमेश्वर से दूर रखता है, धर्म से दूर रखता है, ईश्वर के विश्वास से दूर रखते हैं निरीश्वरवाद लोग। और इस प्रकार वे दो बन जाते, धर्म मनुष्य को दबाकर रखा हुआ है, इस प्रकार वे लोग कहते हैं। इसलिए उससे छुटकारा पाते हुए ईश्वर नहीं है, अपना अपना स्वतंत्रता में हमें आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए मनुष्य के स्ट्रक्चर में गरीब अमीर और विश्वास अविश्वास, इस प्रकार वे धर्म को नीच समझते हुए ये साम्यवाद लोग अपना विचारों को आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए कैथोलिक कलीसिया इस विचार से विरोध करती है। दूसरा है वर्ग संघर्ष एवं अत्याचार के मार्ग। मार्क्स का मानना था कि सामाजिक व्यवस्थित में सुधार लाने के लिए प्रेम का मार्ग अव्यवहारिक है। इसलिए मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को ही अपना मार्ग चुन लिया, यानी भिन्नता का एक मार्ग उन्होंने चुना है। लेकिन इस विचारधारा के अनुसार अमीरी और गरीबी का आपस में दुश्मन बनकर बांट जाना और आपस में लड़ना भी है। तो इस प्रकार वे एक दूसरों को लड़ाई की ओर यह विचार ले जाता है। लेकिन हमारे सभा में, हमारे चर्च में, कलीसिया हमें यह सिखाती है कि सभी एक साथ एकजुट रहकर, सभी को भाईचारे के साथ, ईसा मसीह सिखाते हैं आप एक दूसरों से प्यार करना जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है, दूसरों से प्यार करना जिस प्रकार तुम स्वयं प्यार करते हो। और प्रभु ईसा मसीह सिखाते हैं एक गाल पर मारे हुए को दूसरा गाल भी दिखाना, एक मैल दूर चलने के लिए पूछने वाले व्यक्तियों के साथ 2 मील तक आगे जाना है। इस प्रकार ईसा मसीह प्रेम के राज्य को हमारे बीच में लाते हैं। लेकिन यह साम्यवाद के लोग इस विचार से अलग हैं। वे मानवों को एक दूसरों से झगड़ने का एक प्रवणता इसमें दिखाई देते। तो मानव समाज में गुटबाजी एवं दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला यह रुख शत्रुओं को प्यार करने एवं अपने भाइयों के लिए सजीवन अर्पित करने की शिक्षा देने वाले प्रभु ईसा मसीह के प्रबोधनों के खिलाफ है। इसलिए साम्यवाद कलीसिया को स्वीकार्य नहीं है। तीसरा है निजी संपत्ति के अधिकार का निषेध। तो निजी संपत्ति मार्क्सवाद के निषेधक है। साम्यवाद के मैनिफेस्टो और इस तत्व को बढ़ावा देते हुए अमीर और गरीब के रूप में सारी मानव जाति का विभाजन करते हुए निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए कार्यारत रहना होगा। तो इस प्रकार वे हर एक कार्य करते समय हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के इसके अनुसार जितना हर एक मानव, जितना हर एक व्यक्ति को लेना है उतना ही हमें अपने हाथ में रखना चाहिए। मनी इज नीडेड, लेकिन हद से ज़्यादा हम इसका उपयोग न करें। तो कलीसिया हमें कभी भी निजी संपत्ति के अधिकार का तिरस्कार नहीं करती, बल्कि यह शिक्षा देती है कि
आम भलाई को ध्यान में रखते हुए निजी संपत्ति का उपयोग हम करें। चौथा ऐसा है कि श्रमिक वर्ग का आधिपत्य। कैथोलिक कलीसिया श्रम दिन, वर्कर्स डे करके एक दिन हमें चर्च में याद दिलाते हैं और इसके मध्यस्थ हैं संत यूसुफ। लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार उत्पाद्य की प्रतिक्रिया में श्रमिक वर्ग का स्थान पूंजी, तकनीक एवं उत्पाद्य के अन्य सभी घटकों के ऊपर है। तो वे श्रमिक एवं श्रमदाता दोनों के आपसी महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों के न्यायपूर्ण अधिकारों की रक्षा की जाने चाहिए, यह कलीसिया का मानना है। लेकिन मार्क्सवादियों का कहना है कि वे अमीर ही बनते रहेंगे, जो श्रमिक के हक है उसे श्रमिक को उपलब्ध किया जाएगा और श्रमिक को शोषण से मुक्त करना आदि लक्ष्य इसी के द्वारा प्राप्त करना है। लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है कि श्रमिक एवं श्रमदाता दोनों का आपस में महत्व है, दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए। मालक हो, नौकर हो, अधीन वाले हो और ऊपर वाले हो, सबों को ईश्वर के सामने एक रूप से मान सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार साम्यवादी या कम्युनिज्म, इस विचार के लोगों ने ईश्वर के जो पढ़ाई है, परमेश्वर के जो सीख है, उस सीख से वे अपने ही मन के द्वारा, अपने ही मर्जी के द्वारा एक एक रूल्स रखे हैं और इसलिए इन विचारों के द्वारा क्या क्या है, वे निरीश्वरवाद एवं धर्म का निषेध करते हैं, धर्म संघर्ष एवं अत्याचार के मार्ग अपनाते हैं, निजी संपत्ति के अधिकार का निषेध करते हैं और श्रमिक वर्ग का आधिपत्य रखते हैं। और इसलिए पवित्र कैथोलिक कलीसिया इन साम्यवाद के जो विचार है उस विचार में से विरुद्ध रहते हुए इन्हें विश्वास विरुद्ध सिद्धांत कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, जब युक्तिवाद जैसे सिद्धांत एवं मार्क्सवाद जैसे विचारधाराएं ईश्वर का तिरस्कार करते और मानव समाज की एकता को शिथिल बनाती है, तो कलीसिया चुप्पी साध कर बैठ नहीं सकती। इसलिए कलीसिया संस्कार को नैतिक शक्ति है। तो राह से भटकने वाली दुनिया को सही राह बताने का फर्ज किसका है? कलीसिया का है। और तो कलीसिया के हर एक व्यक्ति कौन है? हम सब हैं। आप लोग जिस प्रकार इस कलीसिया में आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के सिद्धांतों को जब आप सामना करते हैं तो यह याद रखना कि कलीसिया के पढ़ाई के विरुद्ध है और इसे हम पूर्ण रूप से न अपनाए, इसे दूर रखें, अपने आप को जागृत बनाए रहें और हमारे विश्वास में आगे बढ़े। हमारा मनोभाव हरदम ईश्वरीय मनोभाव के साथ लगे रहना चाहिए। हम क्रिस्तीय होने के नाते सत्य की ओर, सच्चाई की ओर और सच्चे रास्ते में हम आगे बढ़े, क्योंकि ईसा मसीह ने स्वयं कहा है, मैं सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। उस मार्ग पर, उस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें। जिस प्रकार मैंने गए लेसन के आखिरी में एक वचन आप लोगों से कहा था, वही वचन हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह वचन का आशीर्वाद, अभिषेक हम सब में रहे, ताकि हम जीवन के अंत तक ईश्वर के इस मार्ग पर, विश्वास पर, सच्चाई पर आगे बढ़ चले। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 4 और 5। प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।